तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक प्रॉपर हॉरर मूवी को जिसका नाम है डेविल बीनीथ। ये जो मूवी है वो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। अब इस मूवी के अंदर जो क्रीचर या फिर इविल स्पिरिट्स दिखाई गई हैं वो सदर्न ऑस्ट्रेलिया की माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम क्लाइड नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक मैप लेकर जंगल में भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक हुडी वाला पर्सन पकड़ लेता है जो कि क्लाइड पर गन तान कर उससे मैप मांगने लगता है। लेकिन क्लाइड तुरंत ही उस मैप को पीछे एक ट्री के अंदर बने हुए होल में फेंक देता है, जिसके बाद में क्लाइड उस हुडी वाले पर्सन से ये बोलता है कि तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि मैंने अपनी विल चेंज कर दी है और ट्राइब को भी इन्फॉर्म कर दिया है, यानी कि उसने अपनी वसीयत बदल दी थी। जिसके बाद में हुडी वाला पर्सन गुस्से में क्लाइड को गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उस हुडी वाले पर्सन के पीछे की झाड़ियों में हलचल होने लगती है, जैसे कि वहां पर कोई बड़ा सा क्रीचर हो, जिससे डरकर हुडी वाला पर्सन वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम निक नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ अपने छोटे भाई ट्रिस्टन के घर पर आता है। अब इससे पहले कि निक की मुलाकात अपने भाई से होती, निक का डॉग भागकर पास की ही रिवर के पास में चला जाता है, जहां पर जाने पर निक को एक मरा हुआ कैंगरू नजर आता है जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा होता है। उसको देखकर निक ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। लेकिन तभी वहां पर ट्रिस्टन आ जाता है, जिसके बाद निक अपने भाई के साथ घर के अंदर जाता है। उसके बाद में निक ट्रिस्टन से पूछता है कि उसने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया, जिस पर ट्रिस्टन उसको बताता है कि कुछ दिनों पहले उसे एक लेटर रिसीव हुआ है जो कि उन दोनों के ग्रैंडफादर क्लाइड ने मरने से पहले उन दोनों के लिए लिखा था। इस लेटर के अंदर क्लाइड ने लिखा होता है कि उन्होंने अपने जीते जी अपनी कई एकड़ जमीन एबोरिजिनल ट्राइब को दे दी थी क्योंकि ट्राइब के लोगों ने उनकी रिसर्च में मदद करी। लेकिन अब उनके मरने के बाद में उन कई एकड़ जमीन का क्या करना है ये ट्रिस्टन के हाथ में होगा, लेकिन इस फैसले को करने में निक की भी मंजूरी होनी चाहिए। यानी कि ट्रिस्टन और निक चाहे तो ट्राइब के लोगों को हटाकर अपने ग्रैंडफादर की जमीन को भी बेच सकते हैं, या फिर अपने ग्रैंडफादर के डिसीजन को कंटिन्यू करते हुए ये उस जमीन को ट्राइब के लोगों के पास रहने भी दे सकते हैं। खैर लेटर पढ़ने के बाद में ट्रिस्टन निक से बोलता है कि एक लोकल डेवलपर है जो कि लैंड को खरीदना चाहता है और इसके बदले में वो अच्छे पैसे भी देने को तैयार है। लेकिन इस पर निक उसे अपनी सलाह देता है कि हमें लैंड को नहीं बेचना चाहिए क्योंकि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर ट्रिस्टन थोड़ा सा नाराज हो जाता है और नदी के पास जाकर मरे हुए कैंगरू को दफनाने लगता है। जिसके बाद में निक भी वहां पर आकर उसकी मदद करने लगता है और यहाँ पर हमें इनकी बातों से ये पता चलता है कि अभी ये दोनों ही कंफ्यूज्ड होते हैं कि लैंड को बेचना चाहिए या फिर नहीं। जिसके बाद अगले सीन में गार्वे नाम का एक व्यक्ति ट्रिस्टन और निक से मिलने उनके घर पर आता है। यहाँ पर वो बताता है कि वो ट्राइब से है और उन दोनों के ग्रैंडफादर क्लाइड उसके काफी अच्छे दोस्त भी थे। यहाँ पर गार्वे ट्रिस्टन से बड़े पोलाइटली तरीके से ये बोलता है कि वो ट्राइब के लोगों से जमीन ना छीने क्योंकि वहाँ पर वो लोग कई सालों से रह रहे हैं और अब वो जमीन उनकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। जिस पर ट्रिस्टन कुछ रिप्लाई नहीं देता, जिसके बाद में गार्वे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दोनों भाई रात में ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें किसी क्रीचर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डर कर दोनों भाई सोने चले जाते हैं। जिसके बाद में अगली सुबह जब दोनों लंच कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ट्रिस्टन के दोस्त आ जाते हैं जो कि वहाँ पर बिन बुलाए पार्टी करने आ गए थे। ट्रिस्टन के इन दोस्तों में बीजे और जेसन नाम के 2 लड़के और बैक, केट और आन्या नाम की 3 लड़कियां होती हैं और इनमें से जो आन्या होती है वो निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि करंटली बीजे के साथ रिश्ते में है। इसके बाद में अगले सीन में रात के अंदर निक को छोड़कर बाकी सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और फिर पार्टी खत्म होने के बाद में ट्रिस्टन बैक के साथ सोने चला जाता है। दूसरी तरफ बीजे अपनी गर्लफ्रेंड आन्या को ऑर्डर देते हुए ये बोलता है कि वो उसके लिए वैन में ही सोने का इंतजाम कर दे। जिसके बाद में आन्या वैन के पास जाकर बीजे के सोने की व्यवस्था करने लगती है, जहाँ पर निक भी आ जाता है और फिर दोनों अपने पास्ट रिलेशनशिप की बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ बीजे, जेसन और केट को किसी क्रीचर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए जेसन नशे की हालत में ही जंगल के अंदर उसे देखने चला जाता है, जहाँ पर वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है और फिर जोर से चिल्लाता है। अब इस चीज को सुनकर निक और आन्या भागकर पार्टी वाली प्लेस पर पहुंचते हैं, जहाँ पर निक देख लेता है कि बीजे और केट किस कर रहे होते हैं, लेकिन आन्या इस चीज को नहीं देख पाती। यानी कि यहाँ पर जो बीजे है वो 1 नंबर का अय्याश आदमी है। खैर निक उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और भागकर जंगल में जेसन के पास जाता है, जहाँ पर वो उल्टी कर रहा था। निक उसको संभालता है, लेकिन तभी उसकी नजर जंगल के अंदर से आ रही रेड लाइट्स पर पड़ती है, जो कि दिखने में किसी क्रीचर की आंखों की तरह लग रही थी। निक उसको देखकर काफी डर जाता है और जेसन को लेकर घर के अंदर आ जाता है। जिसके बाद में अगले दिन निक अपने ग्रैंडफादर का सामान चेक कर रहा होता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर क्लाइड असल में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिप्टोजूलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति
जो कि माइथोलॉजिकल क्रीचर्स के ऊपर रिसर्च करता हो। और यहाँ पर निक को एक मैप भी मिलता है, जिसके बाद अगले सीन में ट्रिस्टन, आन्या और निक कुछ सामान लेने के लिए शहर जाते हैं, जहाँ पर निक फ्री टाइम में अपने ग्रैंडफादर क्लाइड के बारे में रिसर्च करता है, जिससे उसको पता चलता है कि क्लाइड ने एक माइथोलॉजिकल क्रीचर की खोज की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ये एक तरह की सूडो साइंस होती है और बिना सबूत के कोई भी चीज गवर्नमेंट मानती नहीं। मीनवाइल हमें ट्रिस्टन और आन्या की बातों से पता चलता है कि जब ट्रिस्टन और निक छोटे थे तो उनके डैड गुजर गए, जिसके बाद उनकी मॉम ने सैम नाम के एक दूसरे आदमी से शादी कर ली थी, जो कि निक को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और इसलिए वो ट्रिस्टन को अकेला छोड़कर बाहर पढ़ाई करने चला गया, जिसके बाद ट्रिस्टन का पूरा बचपन अकेले बीता और यही वजह थी जो वो निक को कुछ खास पसंद नहीं करता था। खैर इधर घर पर मौजूद बेक रिवर में नहाने जाती है, जहाँ पर उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब दूसरी तरफ जब निक, ट्रिस्टन और आन्या घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में निक ट्रिस्टन से बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस जंगल से घिरे हुए लैंड पर अकेले रहो, इसलिए चलो चलकर रियल एस्टेट एजेंट से बात कर लेते हैं ताकि जमीन को बेचा जा सके, जिस पर ट्रिस्टन काफी खुश होता है। और फिर ये लोग एजेंट के पास जाते हैं जिसका नाम जॉन रिचर्ड होता है और यहाँ पर ट्रिस्टन फाइनल पेपर पर साइन करने से पहले जॉन से पूछता है कि वो जिस डेवलपर को ये लैंड देने वाला है वो यहाँ पर डेवलप क्या करेगा, लेकिन जॉन ट्रिस्टन को इसकी जानकारी देने से मना कर देता है। मीनवाइल निक की नजर पास पड़े हुए एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर रेड लाइट वाले वही ग्लासेस होते हैं जिसे निक ने पिछली रात जंगल में देखा था। अब ये देखते ही निक ट्रिस्टन को पेपर्स पर साइन करने से रोक देता है और जॉन से बोलता है कि उसे सोचने के लिए एक दिन का और टाइम चाहिए, जिसके बाद दोनों भाई जॉन के ऑफिस से निकलकर घर आ जाते हैं, जहां पर ट्रिस्टन निक पर खूब गुस्सा करता है कि जब जमीन बेचनी ही नहीं थी तो वहां पर गए क्यों थे, जिस पर निक उसे पिछली रात की सारी बात बताता है और बोलता है कि उसके हिसाब से जॉन ने ही उस कंगारू को मारा होगा और वही रोज रात में गुर्राने की आवाज निकालकर उन्हें डरा भी रहा था ताकि ये लोग डर कर उसे जमीन बेच दें। लेकिन ट्रिस्टन गुस्से में निक की बात पर भरोसा नहीं करता और वहां से चला जाता है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद में सभी को बेक की याद आती है जो कि अभी तक रिवर से नहाकर लौटी नहीं थी। इसलिए अब ट्रिस्टन, केट और जेसन उसे ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। मीनवाइल हम बेक को देखते हैं जिसकी आंखें वाइट हो चुकी थी और फिर वो जैसे ही एक लोकल मछुआरे को अपने साथ चलने को बोलती है, वो मछुआरा हिप्नोटाइज होकर बेक के साथ चला जाता है। इधर शाम को ट्रिस्टन घर वापस आकर निक को बताता है कि बेक मिसिंग है, जिस पर निक उसको बोलता है कि वो बेक को ढूंढने के लिए उसके डॉग को ले जा सकते हैं क्योंकि वो खुद जॉन पर नजर रखने जा रहा था। जिसके बाद में निक और आन्या जॉन के ऑफिस के बाहर आकर उस पर नजर रखने लगते हैं, जहां पर ये लोग देखते हैं कि एक हुडी वाला पर्सन जॉन के ऑफिस में राइफल लेकर आता है और फिर जॉन उसके साथ उसकी कार में बैठकर चला जाता है। जिसके बाद में निक जॉन के ऑफिस की तलाशी लेने जाता है, जहां पर उसे एक क्रीचर की ढेर सारी ड्राइंग्स और एक डरावना सा जैकेट भी देखने को मिलता है, जिसको देखकर निक को यकीन हो जाता है कि उसका शक सही था। दूसरी तरफ जब जंगल में सभी लोग बेक को ढूंढ रहे होते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा क्रीचर आ जाता है जो कि जेसन और केट को अकेला पाकर उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं। और इधर ट्रिस्टन और बीजे को बेक मिल जाती है जो इन्हें हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर निक का डॉग आ जाता है जिसके भौंकने की आवाज से बेक पानी में गिर जाती है, जिससे ट्रिस्टन और बीजे को होश आ जाता है, यानी कि जो उसकी हिप्नोटाइज करने वाली चीज थी वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी। और फिर तब तक वहां पर भागकर जेसन और केट भी आने लगते हैं और फिर इनकी आंखों के सामने ही कोई क्रीचर केट को पानी के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद में ट्रिस्टन, जेसन और बीजे भागकर घर आ जाते हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में ट्रिस्टन और निक के स्टेप डैड सैम अपने गुंडों और जॉन के साथ पहुंच जाते हैं। मीनवाइल जॉन के ऑफिस के पास में गारवे और ट्राइब के बाकी लोग आ जाते हैं जो कि निक को अपने साथ चलने को बोलते हैं, जिस पर आन्या निक से ये पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो निक उसको बताता है कि उसके ग्रैंडफादर क्लाइड असल में क्रिप्टोजोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जिसने बनिप नाम के माइथोलॉजिकल क्रीचर के ऊपर रिसर्च करी थी जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ ट्रिस्टन के डैड सैम उसे बनिप क्रीचर के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि उस क्रीचर ने ही तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को खत्म कर दिया और अब वो इससे पहले कि किसी और को खत्म करे हमें उसे पकड़ने में जॉन की मदद करनी होगी, जिसके लिए ट्रिस्टन हाँ कर देता है। मीनवाइल आन्या निक को ट्राइब के लोगों के पास छोड़कर ट्रिस्टन के घर जाने लगती है और इधर ट्रिस्टन के डैड सैम अकेले में जॉन से बात करते हैं कि अभी अभी आन्या नाम की एक लड़की बाहर घूम रही है जिसका लालच देकर ये लोग क्रीचर को पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ गारवे निक को पास्ट की कहानी सुनाने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग जब रेनबो सरपेंट यानी कि लेडी गॉडेस ने इस अर्थ को बनाया तब उन्होंने एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी बनाया था जिसका नाम बियामी था। उन्होंने बियामी को पावर्स दी थी ताकि वो इस लैंड और यहाँ पर रहने वाले ट्राइब्स के लोगों और नॉर्मल लोगों और जानवरों को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन ट्राइब के अंदर रहने वाले एक इंसान को ये चीज पसंद नहीं आई और उसने जानबूझकर कुछ पवित्र जानवरों को खा लिया, जिसके बाद में बियामी को उस
पर काफी गुस्सा आ गया था और उन्होंने फैसला किया कि वो इस इंसान को सबक सिखाएंगे। लेकिन फाइट करने के दौरान उस ट्राइब के व्यक्ति ने स्पिरिट का रूप ले लिया था और बनिप में बदल गया, जिसके बाद बनिप ने ट्राइब के साथ साथ दुनिया के सभी लोगों से बदला लेने की शपथ ले ली और फिर उसकी इविल स्पिरिट ने उस जगह पर पाए जाने वाले सभी रिवर्स के वाटर पर अपना कब्जा कर लिया। और फिर इसके बाद से ही जो भी व्यक्ति रिवर में जाता था या फिर जो भी व्यक्ति बनिप को रोकने की कोशिश करता था वो उसको खत्म कर देता। जिसके बाद एक दिन बियामी ने बनिप से ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए उसे बंदी बना लिया था और गनिया में कैद कर लिया, जो कि स्वयं बियामी का घर था जो कि पानी के नीचे है। जिसके बाद एक दिन 3 महिलाओं ने फैसला किया कि वो गनिया में जाकर बनिप की पावर्स को चेक करेंगी। लेकिन जब वो वहां पर गईं तो बनिप ने उन्हें मारने के बजाय उन्हें अनंत लाइफ का गिफ्ट दे दिया। जिसके बाद में वो तीनों महिलाएं भी इविल स्पिरिट में बदल गई थी और बनिप के कंट्रोल में हो गईं। जिसके बाद में उन तीनों महिलाओं की इविल स्पिरिट पानी के अंदर छिपकर रहती थी और फिर जब उनको कोई जीवित पुरुष, महिला या फिर बच्चे नजर आया करते तो वो उनको हिप्नोटाइज करके अपने साथ पानी के अंदर खींच लिया करती, जिनकी एनर्जी से बनिप को गनिया से बाहर निकलने में मदद मिलती थी। खैर अब कहानी इसके बाद में प्रेजेंट टाइम में आती है और गार्वे निक से बोलता है कि सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं। बनिप ने ऑलरेडी 2 महिलाओं को, बैक और केट को अपने वश में कर लिया है और अब उसका अगला शिकार आन्या होगी, इसलिए उन्हें आन्या को बचाना होगा। जैसा कि पास्ट में हुआ था 3 लेडीज को अपने वश में करना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मीनवाइल हम आन्या को देखते हैं जो कि ट्रिस्टन के घर पहुंचती है जहां पर कोई भी नहीं था और फिर एक हुडेड पर्सन वहां पर आता है, आन्या पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन ने आन्या को बंदी बनाया होता है और फिर वहां पर ट्रिस्टन का फादर सैम भी आ जाता है, जिसको देखकर आन्या बोलती है कि तो आखिर तुम ही हो जॉन के वो क्लाइंट जो कि इस लैंड को खरीदना चाहते थे। लेकिन फिर तभी वहां पर ट्रिस्टन, जेसन और बीजे भी आ जाते हैं जो कि आन्या को ऐसे बंधा हुआ देखकर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन फिर सैम उन तीनों को गन दिखाकर चुप करवा देता है और अपना साथ देने को बोलता है। जिसके बाद जॉन आन्या के मुंह को खोल देता है ताकि उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बनिप वहां पर आ जाए और ये लोग उसको पकड़ लेंगे। यानी कि एक तरह से आन्या बनिप को पकड़ने के लिए एक चारा थी। जिसके थोड़ी देर के बाद में वहां पर बनिप आ जाता है और फिर सभी लोग उस पर गोलियां बरसाकर उसे नेट में कैद कर लेते हैं और उसे बेहोश करने की कोशिश करने लगते हैं। मीनवाइल आन्या खुद को आजाद कर लेती है और भागकर ट्रिस्टन के पास आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से बनिप खुद को नेट से आजाद कर लेता है और सबके ऊपर हमला करने लगता है। जिसके बाद चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, जिसके अंदर ट्रिस्टन के डैड आन्या को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन उधर बनिप जॉन को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिस्टन, जेसन और बीजे जिस कार से भाग रहे होते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके अंदर ऑन द स्पॉट जेसन खत्म हो जाता है और फिर बीजे को केट और बैक घेर लेती हैं। अब इधर निक घर वापस आता है जहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता, इसलिए वो भागकर जंगल जाता है जहां का नजारा देखकर उसे लगता है कि सभी खत्म हो चुके हैं और इसलिए वो घर वापस आ जाता है। लेकिन इधर बैक और केट ने ट्रिस्टन, बीजे और उस मछुआरे को गनिया में बंदी बनाया हुआ था, जिसको हमने उस वक्त देखा था जब बैक की आईज वाइट हो गई थी। जिसके बाद अगले सीन में सुबह हो चुकी होती है और निक के पास में गार्वे आता है। वो उसको बताता है कि अगर बनिप ने आन्या के साथ रिचुअल कंप्लीट कर लिया तो वो बैक और केट की तरह ही एक इविल स्पिरिट में बदल जाएगी और फिर इसके बाद में बनिप उसकी हेल्प से पूरी धरती पर राज करने में सक्षम हो जाएगा। जिसके बाद में गार्वे निक को उसी मैप की एक कॉपी देता है जिसे उसके ग्रैंडफादर ने बनाया था। इस मैप के अंदर गनिया तक जाने का रास्ता होता है और इसके साथ ही गार्वे उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक हथियार भी देता है। जिसके बाद में गार्वे निक से बोलता है कि मैं बनिप का ध्यान भटकाऊंगा और तुम गुफा के अंदर जाकर ट्रिस्टन और आन्या को बचा लेना। मीनवाइल हम ट्रिस्टन के फादर सैम को देखते हैं जो कि आन्या को बेहोश करके गनिया ले जाता है, जहां पर आन्या उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर सैम बोलता है कि इस क्रीचर को बेचने के बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और फिर इसके बाद में वो बताता है कि उसने इन पैसों के चक्कर में ही क्लाइड को भी रास्ते से हटा दिया था। जी हाँ, यानी कि क्लाइड को उसने ही मारा था। यानी कि मूवी की शुरुआत से लेकर अब तक हमने जिस हुडी वाले पर्सन को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि सैम ही था। जिसके बाद में सैम आन्या को गनिया में छोड़कर वहां से थोड़ी दूर जाकर छिप जाता है। जिसके थोड़ी देर के बाद में वहां पर केट, बैक और बनिप आते हैं जो कि आन्या के साथ रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर निक गार्वे के साथ पहुंच जाता है जो कि सैम के साथ फाइट करने लगता है और दूसरी तरफ गार्वे बनिप से फाइट करता है। अब इसी बीच मौका देखकर गार्वे बनिप की आंखों पर हमला कर देता है जिससे उसका कनेक्शन लड़कियों से टूट जाता है और फिर तीनों लड़कियां होश में आ जाती हैं। मीनवाइल सैम निक से खुद को बचाकर भाग जाता है, जिसके बाद में निक सभी लड़कियों को गनिया से बाहर निकालकर ट्रिस्टन को बचाने जाता है, जहां पर बनिप ने पहले ही बीजे और उस मछुआरे को खत्म कर दिया था। अब इसलिए निक सिर्फ ट्रिस्टन को वहां से बचाकर भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर सैम
सैम आ जाता है जो कि निक के पेट में गोली मार देता है। जिसके बाद में निक ट्रिस्टन को भाईचारे की कसम देकर उसे वहां से बाहर जाने को बोलता है और खुद सैम के साथ फाइट करने लगता है। मीनवाइल गार्वे बनिप को खत्म करने के लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है जिससे बनिप की बॉडी विस्फोट हो जाती है और इसी विस्फोट की वजह से गुफा के सारे पत्थर गिरने लगते हैं जिनके बीच में दबकर गार्वे, सैम और निक की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम ट्रिस्टन को देखते हैं जो कि बैक, केट और आन्या के साथ उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। जिसके बाद में हमको बैकग्राउंड में गार्वे की वॉइस सुनाई देती है जो कि ये बोलता है कि बनिप ईविल कभी भी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए आपको कभी भी रिवर में कोई काला साया नजर आए या फिर नदी के पास आपको एक भी जानवर की आवाज ना आए तो समझ लेना कि वहीं पर बनिप ईविल है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेविल बीनीथ बनिप ईविल की कहानी जो कि एंड में खत्म नहीं हुई है क्योंकि बनिप को उसकी पावर्स की वजह से कभी मारा नहीं जा सकता था क्योंकि वो एक स्पिरिट बन चुका था और उसे सिर्फ कैद किया जा सकता है। और यहाँ इस मूवी के अंदर बनिप की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो सिर्फ रिवर और उसके आसपास के लैंड पर ही शिकार कर सकता था, जिस वजह से उसे 3 लड़कियों की जरूरत पड़ती थी ताकि वो लड़कियां उसके बदले में शिकार को ढूंढकर वहां पर लेकर आएं, जिन्हें मारकर बनिप और ज्यादा पावरफुल बन पाएगा जिससे कि वो पूरी धरती पर राज कर पाएगा। लेकिन एट द एंड ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि रिचुअल कंप्लीट होने से पहले ही गार्वी आन्या को बचा लेता है। और रही बात यहाँ पर ट्रिस्टन, निक और उसके स्टेप डैड सैम की, तो सैम ने बनिप को पकड़ने के लालच में पहले क्लाइड को खत्म किया जिसके पास में गनिया तक पहुंचने का मैप था। लेकिन मैप हासिल करने के बाद भी वो डायरेक्ट बनिप पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि वो लैंड ट्राइब के लोगों के कंट्रोल में था, इसलिए उसे पूरे लैंड को अपने कब्जे में लेना था। जिसके बाद सैम को पता चलता है कि क्लाइड ने इस लैंड को उसके ही सौतेले बेटों ट्रिस्टन और निक के नाम कर दिया है, इसलिए अब सैम ने जॉन के जरिए ट्रिस्टन और निक को डराया था। यानी कि वहां पर बनिप तो था ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो जंगल के अंदर आंखें वगैरह दिखाई दी थी या जो भी आवाज हो रही थी वो यहाँ पर जॉन ही कर रहा था। और शायद से शुरुआत में क्लाइड ने इसी मैप को और विल को वहां पर फेंक दिया था और सैम से ये बोला था कि उसको ये कभी भी नहीं मिल पाएगा। अब सैम ने यहाँ पर उन दोनों भाइयों को इसलिए डराया ताकि वो दोनों खुद ही इस लैंड को बेचकर वहां से चले जाएं, लेकिन निक को जॉन पर शक हो गया था और उसने जमीन बेचने से मना कर दिया। जिसके बाद एट द एंड सैम को खुद ही सामने आना पड़ा जिससे निक और ट्रिस्टन दोनों को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए अब वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कॉमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।